मैं सरकार के फैसले को नहीं मानूंगी। मैं जाति जनगणना में अपनी बात नहीं कहूंगी, मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछड़े समाज से नहीं हूं। कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानना चाहते हैं? इनका नाम है सुधा मूर्ति। ये सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है, बीजेपी ने बनाया है। इन्फोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है। ये ब्राह्मण समाज से हैं। ये कह रही कि मैं नहीं कराऊंगी जाति जनगणना, मैं नहीं बताऊंगी। आप सोचिए, ये स्थिति है इस देश में कि आपको नहीं माना जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है राहुल गांधी। राहुल गांधी गए आज हरिओम वाल्मीकि के घर। योगी सरकार ने पहले वीडियो जारी करवाया कि नहीं मिलना है, फिर राहुल गांधी मिले। शुक्रिया राहुल गांधी बहुजन समाज की तरफ से। हम यही तो चाहते हैं, काश हमारे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता पीड़ित परिवारों से मिलते तो ये नौबत ना आती। और सोचिए, आखिरकार एक षड्यंत्र के शिकार हो गए आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, और उनको वहां पर अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर, एक एएसआई जो सुसाइड किया है, जो एक कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा लगते हैं, उनके घर जाते हैं, लेकिन वो आईपीएस पूरन कुमार के घर वालों से नहीं मिलते हैं। क्योंकि खट्टर सरकार क्या चाहती है? पहले जाट वर्सेस गैर जाट करके हरियाणा में सरकार बना लिया, और अब वो दलित वर्सेस जाट करना चाहते हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर बताऊंगा, और अपने तो अपने होते हैं। उमा भारती ने कहा है कि बहुजनों को आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। और बिहार में एससी ओबीसी सत्ता से बाहर है। कम से कम इंडिया गठबंधन में क्या है वो तो नहीं बता पाऊंगा, अभी लिस्ट आने दीजिए। लेकिन बीजेपी गठबंधन में वो बाहर है। बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, तो नीतीश कुमार ने कम से कम रिप्रेजेंटेशन दिया है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो नीतीश कुमार ने 22% टिकट दिया है सवर्णों को, बीजेपी ने 49%, चिराग पासवान ने 50% से ज्यादा, उपेंद्र कुशवाहा माझी ने भी 50% से ज्यादा। सोचिए, वहीं कांग्रेस ने लगभग 75% सवर्णों को टिकट दिया है अब तक के जो उसके आंकड़े आए हैं। मुकेश सहनी और आरजेडी के आंकड़ों का इंतजार है। मतलब दलित समाज को रिजर्व सीट से ज्यादा किसी ने नहीं दिया है, और ओबीसी और अति पिछड़ों का पत्ता कट रहा है। तो आपसे अपील है कि आप बहुजन हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, बहुजनों को जिताइए ताकि आपका हक अधिकार बचा रहे। तो चलिए, ये तमाम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। और ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए सच लाता हूं। ये है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति जनगणना का विरोध किया है। सोचिए, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो आपको एसपी, डीएम, कलेक्टर और सीएम बनने देंगे, और आप उनको वोट दे रहे हैं। आप किसी पार्टी के समर्थक हो, चुन चुन कर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी लाभ नहीं चाहिए, तो जाति जनगणना में लाभ लेने से क्या फायदा? सुधा मूर्ति का बताना चाहता हूं कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल सरकारी योजना लाभ तक सीमित नहीं है। जाति जनगणना का मूल उद्देश्य ये पता करना है कि किस जाति की आबादी कम होने के बावजूद जमीन, संसाधन और नौकरियों पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मूर्ति परिवार शुरू से आरक्षण और जाति जनगणना विरोधी रहा है। यूपीए सरकार के समय जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात उठी थी, तब कॉर्पोरेट जगत में पहला विरोध नारायण मूर्ति का आया था। ये ब्राह्मण समाज से हैं। अब आपको विधायक चुनना है तो चुन लीजिए, मेरी क्या है। मैं तो आपको बताऊंगा, जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी हैं, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोचिए, हरिओम वाल्मीकि के घर गए हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। शुक्रिया राहुल गांधी आपका कि आप पीड़ित परिवार से कम मिल तो रहे हैं। हर नेता को मिलना चाहिए पीड़ित के परिवार से, लेकिन मनोहर लाल खट्टर आईपीएस पूरन कुमार से नहीं मिलने गए। यह है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जाट समाज के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे डीजीपी से अच्छे संबंध है। तो हरियाणा के जो एक केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो सुपर सीएम की तरह चलाते हैं, खुद कहा ये वाल्मीकि ने, जो दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री रहे हैं संदीप वाल्मीकि,
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी ने, जो ओबीसी समाज से आते हैं, खुद कहा कि मैं एक चपरासी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। और खुल्लर जो वहां के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने खुल मदद की डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर दलित समाज के परिवार से नहीं मिलने गए। ये वही बीजेपी है जिसने हरियाणा में जाट वर्सेज नॉन जाट करके चुनाव जीता और आज दलित वर्सेज जाट कराने की कोशिश है। तो सावधान रहिएगा, यही बीजेपी झारखंड में आदिवासी बनाम महतो करवा रही है। इसी बीजेपी और आरएसएस ने अब हरियाणा में ये जाट वर्सेज नॉन जाट कराया, अब जाट वर्सेज दलित करवा रहे हैं। यही बीजेपी झारखंड में महतो बनाम आदिवासी करवा रहे हैं। यही बीजेपी ने मणिपुर में आदिवासी बनाम जनरल कराया। तो आरएसएस से सावधान रहिए, नहीं तो दलित पिछड़ों को आपस में लड़ाकर ये मार देंगे। गुजरात में जाट पटेल वर्सेज ऑल करवा देते हैं, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज ऑल करवाते हैं। तो ये जाट पटेल मराठाओं को सोचना है कि आपके एसपी कितने हैं, डीएम कितने हैं, कलेक्टर कितने हैं, नहीं तो आपको लड़ाते रहेंगे। इसलिए मैंने एक ट्वीट किया है, देखिएगा। बिहार में बड़े अडानी से लड़ने के लिए विपक्ष छोटे अडानी को टिकट दे रहे हैं। विचारधारा गायब, देखते हैं सफल प्रयोग होता है या असफल। और अपने तो अपने होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार में लोगों को कि बिल्ली दही की रक्षा नहीं कर सकती है। आप सोचिएगा जरूर। नारायण मूर्ति बीजेपी के सांसद हैं, विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना का। तो अगर गलती से आपने बिहार में सवर्ण समाज को चुन लिया तो वो अपना समाज का भला करेंगे, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है। सोचिए, बीजेपी की ही उमा भारती, जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, जिनको हाशिए पर डाल दिया गया, वो अब कह रहे हैं कि पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, एससी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरी में ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, अपने तो अपने होते हैं। राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। ऐसी राजनीति होनी चाहिए। बहुजन नेताओं को भी घरों से निकलना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नारायण मूर्ति ने जाति जनगणना में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, विरोध किया है, तो आप समझिए वो आपका भला कैसे करेंगे। और एक सवर्ण बच्ची क्या कहती है, कल्पना कीजिए समाज में कितना जहर भरा है। देश की एक बड़ी आबादी को छात्रा पंचर बनाने वाली कह रही। सोचिए, एक टीवी चैनल में कह रही है एक छात्रा अल्पसंख्यक समाज को कि समाजवादी पार्टी का साइकिल इसलिए पंचर नहीं होता है कि सारे पंचर बनाने वाले उनकी पार्टी में हैं। लेकिन ये दलित पिछड़े नेताओं का समझना है, जो इस बार प्रयोग कर रहे हैं वो बिहार में, कि बड़े अडानी से छोटे अडानी को लड़ाएंगे, कितना सफल होता है। नीतीश कुमार ने फिर इसमें कमी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचिए, इनका नाम है झा जी, दीपिका झा। ये ताकत जाति से आती है। आप चीफ जस्टिस पर जूता चला सकते हैं, आप प्रोफेसर को थप्पड़ मार सकते हैं। दीपिका झा एबीपी की नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। ये सब ताकत जाति से आती है, आप सोचिएगा जरूर। वो लंबी लंबी फेंकता है, वो लोगों को बड़ी बड़ी फर्जी बातें सपने दिखाता है। एक अभी आरसीएम के MLM मार्केटिंग वाला एक जो आदमी है, रवि शर्मा नाम है उसका, वो टैलेंट सोचिए वो कैसे फेंकता है। एक अभी चतुर्वेदी पकड़ाए हैं, उन्होंने फर्जी दस्तखत MLA के कर दिए थे और राज्यसभा जीतना चाहते थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, ये ताकत जाति से आती है। और राहुल गांधी ने कहा है, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द एक साथ सवाल था। सोचिए, ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब इस समाज का रिप्रेजेंटेशन होगा और ये लोग सत्ता में आएंगे। जब तक इनको नहीं आएंगे तब तक ये पॉलिसी तो नहीं है कि इनकी पीठ भी पोछिए और इनको सत्ता से बाहर भी रखिए। 243 सीटें बिहार में 61 मिलनी है, 19 सीटिंग MLA है, मतलब कुल 42 सीटों का उम्मीदवार देना है। 6 महीने में कांग्रेस ये नहीं कर पाई, ये भी खबर है सोशल मीडिया पर। लेकिन राहुल गांधी ने आज सब पर भारी हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं। बेहद शर्मनाक, दलित को बेरहमी से पीटा, सरपंच के बेटे ने ऊपर किया पेशाब, माँ को बालों से घसीटा। वो दलित है साहब, उनके ऊपर पेशाब कर भी दोगे तो कौन सा मुद्दा बन जाएगा। ये दलितों के मामला मध्य प्रदेश का है। ऐसे गुंडों को आप सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोचिए, तो ये तमाम सोशल मीडिया, ये हैं डॉक्टर पवन खरवार, ऑर्थो सर्जन हैं। सोचिए, इन पर हमला हुआ है। MBBS करने के बाद इन्होंने MD की, मेरठ में ऑर्थो में मास्टर डिग्री ली और फिर कुशीनगर में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन पर हमला हुआ। सोचिए,
आपके न डॉक्टर सुरक्षित हैं, न नेता सुरक्षित हैं। कब तक चलेगा ये? तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जबान नहीं खुलेगी और जब तक आप मनुवादी और जातिवादियों को अपना किसी पार्टी के नाम पर वोट देते रहेंगे। किसी कीमत पर जातिवादी मनुवादियों को पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए, तभी आप इस तरह के अत्याचार से बच सकते हैं। मेरा क्या है, मैं आपको तब तक समझाता रहूँगा जब तक मेरी सांसें चल रही है, क्योंकि मैं महापुरुषों का कर्जदार हूँ, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब। वो नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? सुनिए पुरुषोत्तम कुशवाहा की जुबानी, पूरी सच्चाई देश को नहीं जानता। सोचिए, मध्य प्रदेश में एक कुशवाहा ने एक वीडियो वायरल कर दिया शराब माफिया का। वो माफिया ब्राह्मण था, उसने उसके पैर धुलवाए और पानी पीने के लिए मजबूर किया और 51,000 का जुर्माना किया। शिमला में 12 वर्षीय दलित बच्चा का एक सवर्ण हिंदू के घर में प्रवेश कर गया तो उसे गौशाला में बंद कर दिया। सवर्ण हिंदू, सोचिएगा जरूर। खट्टर खुल्लर के खिलाफ आंदोलन शुरू, हरियाणा में जगह जगह ऐसे समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। सोचिए, यही आरएसएस बीजेपी ने पहले जाट वर्सेस नॉन जाट करके सत्ता हथिया ली, एक मुखौटा ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया और अब दलित वर्सेस जाट कर रहे हैं खट्टर। सावधान रहिए, ये जातिवादी किसी के सगे नहीं है। कभी सिखों के खिलाफ थे, यही जातिवादी मनुवादी दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है, आजकल मुसलमानों के भी खिलाफ है। मध्य प्रदेश और देश में न्याय की आवाज़ दबाई जा रही है। यही वो जज है जिन्होंने दमोह में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ओबीसी समाज, कुशवाहा समाज के युवक से पैरों की धुलाई पर कांड करने पर टिप्पणी की थी। अब ऐसे न्यायप्रिय जज को इलाहाबाद भेज दिया गया। सोचिए, जज का ही ट्रांसफर करा दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जज साहब ने कहा था कि कैसे आप किसी को पैर धो के पानी पीने के लिए कहेंगे, उस जज साहब का ही ट्रांसफर करा दिया गया। अब ये बहुजन समाज को सोचना है कि आप क्या करना है। मैं तो लगातार आपको खबरें दिखाता हूँ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मेरे तरफ से कोई कमी रह जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इन तमाम घरों को, इन तमाम वीडियो को गांव-गांव, घरों-घरों पहुँचाइए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका संवैधानिक अधिकार मिलने से रहा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।